हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रिद्धि मजीठिया एंड फिर से कुछ कहने आई हूँ जो मेरे दिल में, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट जो मुझे अफेक्ट होता है तो उसमें से मैं कैसे बाहर निकलती हूँ या फिर ट्राई करती हूँ द हार्डर दैट आई कैन कम आउट ऑफ इट। तो कल मेरे साथ यही एक चीज़ हुई। क्या हुई, द स्टोरी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और आई डोंट फील लाइक शेयरिंग, इतना बड़ा चीज़ नहीं है, बट दैट अफेक्टेड मी और मुझे ऐसा लगा कि समवेयर इट वॉज गोइंग ओवर माई हेड। तो जब अब मुझे किसी इंसान से या किसी चीज़ से या किसी सिचुएशन से मुझे बुरा फील होता है तो आई हैव अक्वायर्ड और क्योरेटेड माई हेड और लाइक ब्रेन दैट वे, एक ट्रेन किया है कि सबसे पहला थॉट तो मुझे यही आता है कि मुझे बुरा फील क्यों हो रहा है। आई एक्नॉलेज दैट एंड देन आई आस्क फर्स्ट क्वेश्चन कि मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है कि इतने टाइम के लिए ये तो मेरे क्लिनिक में हुआ था, मुझे घर आके इसी पे दिमाग चल रहा है, तो ये अफेक्ट इतना क्यों हो रहा है। तो पहले तो ये क्यों सवाल आना चाहिए कि वाई एम आई फीलिंग बैड। एक्नॉलेज इट दैट आई एम फीलिंग बैड, ठीक है, अच्छी चीज़ है, इमोशंस होना अच्छी चीज़ है, बट इफ़ यू आर फीलिंग बैड फॉर अ लॉन्गर टाइम तो फिर वो क्वेश्चन वाई आना चाहिए कि वाई एम आई फीलिंग बैड। अगर वाई पता चलता है तो फिर उसके आंसर्स ढूंढना हमारा ब्रेन स्टार्ट करता है। तो आफ्टर वाई आई मेड इवन अ वीडियो यस्टरडे व्हेन आई वाज with in why, but at that time I don't felt like sharing it क्योंकि वो मुझे बहुत ही अफेक्ट करा हुआ था वो चीज़। वो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी बिकॉज माई हार्ट बीट गॉन अप, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना बुरा लग रहा था। तो मैं भी फिर से अभी काम माइंड के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ कि व्हाट डिड आई डू। जब मुझे पता चलता है दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन, मुझे बुरा लगा है किसी चीज़ का, आई एक्नॉलेज दैट, आई आस्क माई सेल्फ वाई, और उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग लिटिल एक्स्ट्रा केयर, लिटिल एक्स्ट्रा आई शो लिटिल एक्स्ट्रा लव टू माई सेल्फ। सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ हुई है उसको मैं जर्नल करती हूँ, उसको मैं लिखती हूँ। पेपर पेन लेके बैठो, फ़ोन में लिखो, व्हाट्सएप में अपने आप को मैसेज करो, किसी को बताओ, बट आई वुड सजेस्ट लिखो। बताने से भी अच्छा लिखना होता है बिकॉज मोर ऑफ योर सेंसेस आर इन्वॉल्व व्हेन यू राइट डाउन। उसको जैसे हुआ है वैसे लिख दो। वाइल राइटिंग डाउन 80% केसेस में आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा कि ये हुआ है, अब मुझे क्या क्या करना है। कल मुझे लगा था कि मुझे आंसर मिल जाएगा, बट आई वॉज लिटिल डिससेटिस्फाइड विद द जर्नलिंग थिंग बिकॉज मुझे आंसर 100% नहीं मिला क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रेशर फील हो रहा था, बर्डन फील हो रहा था। बट देन मैंने वो लिख दिया तो मुझे मेरा माइंड खाली हो गया, आई वॉज एट पीस, मुझे बहुत अच्छे से नींद आने लगी। प्लस आई डू इज़ लाइक आई टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि आई एम देयर विथ यू, मैं हूँ अपने साथ, कोई नहीं है तो ठीक है, मैं हूँ। तो मैं अपनी एक्स्ट्रा थोड़ा सेल्फ पैम्परिंग करती हूँ, सेल्फ केयर करती हूँ। मुझे फुट क्रैक्स हो रहे थे तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग कैस्टर ऑयल, तो मैंने मस्त अच्छे से कैस्टर ऑयल हीट करके उसको अप्लाई किया लेग्स पे, बहुत अच्छे से मसाज किया। अब मैंने थोड़ा हेड मसाज किया, मस्त आई मास्क लगा के फिर मैं सो गई। मुझे बहुत अच्छी नींद आई और उस नींद के लिए, अर्ली फॉलिंग स्लीप के लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल आज फील कर रही हूँ। आज मेरे ग्रेटिट्यूड जर्नल में भी हो जाएगा कि मुझे बहुत अच्छी नींद है और मैंने बहुत अच्छे से सेल्फ केयर करा। तो व्हेन यू आर बर्डन, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जब आप अपने आप को उसकी सज़ा देते हो ना, तो उससे मैं सबसे पहले अपने आप को ये बोलना चाहिए कि आपका टफ टाइम था तब कोई आपके साथ नहीं था, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, ना रिलेटिव्स, नो योर सो कॉल्ड लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, कोई नहीं था। सबसे पहला जो इंसान था वो थे खुद आप। जब किसी ने बाहर से एनवायरमेंटल किसी फैक्टर से कुछ हुआ, वी गेट अफेक्टेड, तो अंदर का जो सोल है, जो हार्ट है, उसमें पेन होता है। और वो आपके साथ बचपन से, चाहे वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप्स, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, कोई चला गया, कोई आया, किसी ने कुछ बुरा किया, कुछ अच्छा हुआ, सारी चीज़ें, सारे इमोशंस अंदर फील हुए हैं आज तक। तो सबसे पहले कोई इंसान था आपके साथ तो वो आप खुद थे। तो यू कांट डू इनजस्ट टू योर सेल्फ जस्ट बिकॉज आउटर एनवायरनमेंट इज़ अफेक्टिंग यू दैट मच। एक होना, इमोशन फील होना इज़ अ गुड थिंग, बट उसको फिर लेट डाउन, थोड़ा स्लो डाउन करके नॉर्मल स्टेट में वापस कैसे आना है, अपने आप को जो आप अंदर सज़ा दे रहे हो उससे निकाल के उसको नॉर्मल स्टेट में कैसे लाना, इज़ आर एक्सट्रीम, आर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप दूसरों के साथ रिलेशंस, फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस
अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक्सट्रीम एक्सटेंड तक जाते हो, व्हाई नॉट टू डू दैट विद योर सेल्फ? दैट्स माई क्वेश्चन इज। सो मैंने तो स्टार्ट करा है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड गिफ्ट योर सेल्फ। आप भी करिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड मुझे बताइए इन कमेंट्स दैट हाउ डज दैट फील एंड हाउ helpful you consider this video is. Thank you so much. Signing off, Dr. Riddhi Majetia.